हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.4 रैंडम वेरिएबल। इस एक्सरसाइज में रैंडम वेरिएबल का यूज है, तो इसे वीडियो को कंप्लीट देखना। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और उसमें बेल आइकन दबा देना। तो देखिए रैंडम वेरिएबल क्या है। रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is the sample space of a random variable। तो क्या है ये रियल वैल्यूड फंक्शन होता है रैंडम वेरिएबल, जिसका डोमेन कहाँ से लिया जाता है, सैम्पल स्पेस से लिया जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स, तो सैम्पल स्पेस बन जाता है HH HT TH TT, ये इसके सैम्पल पॉइंट्स हो जाते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी वांट टू शो नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स इस इन सैम्पल पॉइंट्स में नंबर ऑफ हेड्स हम जो है काउंट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये x हमने लिया और इसमें हमने पहला पॉइंट रखा HH। अब इसमें ये x के थ्रू हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये इसके अंदर हेड्स कितने हैं, 2, इसके अंदर 1, इसके अंदर 1, इसके अंदर नो हेड। तो ये जो रियल वैल्यू नंबर से हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब ये x के द्वारा ये HH रियल वैल्यू में कन्वर्ट हुआ है, मतलब 2 हेड है, यहाँ पे 1 हेड, यहाँ पे 0 हेड। तो ये x को हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि ये क्या काम करता है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब सैम्पल पॉइंट को इसमें रखने से उसकी रियल वैल्यू बता देता है। तो ये क्या है, देखिए ये वेरिएबल है, ये सैम्पल पॉइंट्स या डोमेन कही है, ये इसकी रेंज कही जाती है या रियल वैल्यू कही जाती है। ये x शोज द नंबर ऑफ हेड्स इन सैम्पल पॉइंट। सैम्पल पॉइंट्स में जो लिए गए हैं, रखे हुए हैं, उनमें से नंबर ऑफ हेड बता रहा है। यहाँ क्या है, x को रैंडम वेरिएबल कहेंगे। अब हम जो है एक ही सैम्पल स्पेस से हम जो और भी या मोर देन 1 रैंडम वेरिएबल कैन बी शोन। सो देखिए एक यहाँ पे हम x दिखा चुके हैं, दूसरा एग्जांपल इसी सैम्पल स्पेस से ले रहे हैं। देखिए क्या है ये, वी कैन शो मोर देन 1 रैंडम वेरिएबल एज वी कंसीडर आर वेरिएबल बाई को माना, उसमें x लिया था, इसमें y ले रहे हैं, विच शोज सैम्पल पॉइंट। देखिए क्या नंबर ऑफ, किसके थ्रू दिखाएंगे, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल्स दिखा रहा है हम यहाँ पे। तो हमने सैम्पल पॉइंट यहाँ पहले देखिए रखा HH, इसमें नंबर ऑफ हेड कितना 2, नंबर ऑफ हेड कितना 0, तो यानी 2 - 0 2 ही रहेगा। यहाँ हेड कितना 1, टेल कितना 1, तो 1 - 1 0, टेल कितना 1, हेड कितना 1, 1 - 1 0, यहाँ पे हेड कितना 0, टेल कितना 2, तो 0 - 2 यानी कि -2। तो बाई की ये वैल्यू आ गई, ये सैम्पल पॉइंट इनकी रियल वैल्यू ये आ गई है। देखिए तो ये इसका मतलब बाई क्या हो गया, बाई एक फंक्शन हो गया, रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये भी रैंडम वेरिएबल कहा जाएगा। तो एक्स एंड बाई आर 2 डिफरेंट रैंडम वेरिएबल ऑन सैम्पल स्पेस एस, वही सैम्पल स्पेस जो बनाया था और इसी से हमने 2 रैंडम वेरिएबल लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये x लिया जिसकी वैल्यू 0 1 2 है, और यहाँ ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ऑन दीज नंबर्स। तो अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना है कि रैंडम ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। तो इसका प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए, तो 1 हमारा हो रहा है। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 नहीं हो सकती। तो ये सब चीज़ों को हमें देखना है। जहाँ पे भी अगर प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है और नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है। यहाँ पे देखिए एन अर्न कंटेन्स 5 रेड 2 ब्लैक balls. 2 balls are randomly drawn. Let x represent
द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, इज एक्स अ रैंडम वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पे हम आर को लिया रेड बॉल्स शो करने के लिए, बी को लिया ब्लैक बॉल्स शो करने के लिए। टू बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड एज, अब टू बॉल्स के लिए हम क्या ले रहे हैं, देखिए कैसे शो करेंगे, या तो रेड रेड हो सकती हैं दोनों, या रेड और ब्लैक आ सकती हैं, या ब्लैक और रेड आ सकती हैं, ये दोनों ही ब्लैक आ सकती हैं। तो देखिए इसको हमने ये सैम्पल पॉइंट्स यहाँ इस तरह शो कर दिए सैम्पल स्पेस में, और एक्स रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। अगर हमने यहाँ आर आर लिखा मतलब रेड बॉल, तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम, ब्लैक बॉल तो है नहीं है, तो इसका एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0। इस पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू इस पॉइंट के लिए क्या आ गई, और इस पॉइंट के लिए क्या हो गई, क्योंकि हमें पता है दोनों में एक ब्लैक आ रहा है तो 1 हो जाएगी, और इसमें दोनों ही ब्लैक हैं तो ये 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब एक्स क्या है, ये रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि इसने इस डोमेन को ये रियल वैल्यू में कन्वर्ट किया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम जो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड ऑन इन द टू टॉसेज ऑफ अ कॉइन। वही सेम पीछे एग्जांपल में जो शो किया था वही है, टू ये हेड HT TH और TT, और दोनों हेड आए तो 2, अगर हमने तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक्स की वैल्यू 2 पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि दोनों ही हेड हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 2 3 4, तो 1/4 हो जाएगी। लेकिन हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, P हमने यहाँ पे HH लिया है तो PH इंटू PH यानी 1/2 इंटू 1/2 1/4, HT एंड TH, HT ये कितना है देखिए, और TH ये कितना है, तो ये 2 हैं, 2/4 हो जाएगा, 2/4 का मतलब कितना आ जाएगा, 1/2। तो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, क्योंकि x = 1 पर P1 कितना होगा, तो P1 में देखेंगे या तो HT होगा या TH होगा, तो HT में ये हो गया, TH में ये हो गया, प्लस किया, क्योंकि दो अलग अलग है सैम्पल पॉइंट्स, तो इसलिए दोनों को प्लस करके शो किया जाएगा। अब यहाँ TT, तो देखिए यहाँ पे हेड है ही नहीं है तो 0 आ गया, एक्स की वैल्यू 0 हो गई, तो P0 कितना होगा, तो TT के लिए देखिए 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया। तो ये हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया, x = 0 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, 1/4, x = 0 के लिए 1/4, x = 1 के लिए हमारी ये प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, देखिए 1/2, x = 2 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आई है, 1/4। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, अ सैम्पल ऑफ 4 bulbs is drawn at random with replacement भी हो रहा है, मतलब कि वो जो बल्ब निकल रही है उसको हम जो उसी में दोबारा बल्ब जो बल्ब निकल रहा है उसको दोबारा उसी में रख देते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, इसमें डिफेक्टिव बल्ब हमें फाइंड करना है। तो हमें 2 डिफेक्टिव, देखिए ये 4 बल्ब्स हमें ड्रॉ करने हैं, हमें उसमें से लेने हैं। तो देखिए टोटल बल्ब्स कितनी है, 30, डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, 6, तो गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब कितना होगा, 6/30, गेटिंग गुड बल्ब 1 - 1/5 यानी कि दिस 4/5। तो एक्स रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है डिफेक्टिव बल्ब को, किससे, फ्रॉम सेलेक्टेड बल्ब्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती हैं, हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना हो सकता है 1 2 3 4 भी डिफेक्टिव भी हो सकते हैं। तो इस तरह से x की वैल्यू 0 1 2 3 4 तक हो सकती है। तो x = 0 कब हो सकता है, जब कोई भी डिफेक्टिव नहीं आया हो, मतलब 4 आर नॉन डिफेक्टिव एंड 0 आर डिफेक्टिव। तो 4 में से कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है गुड बल्ब्स, तो 4 गुड बल्ब्स हो गए। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी हो गई 256/625। यहाँ पे हमने x = 1 लिया, मतलब 4 में से 1 डिफेक्टिव आया, तो 1 डिफेक्टिव की हो गई और बाकी 3 गुड ही आ गई। तो इससे सॉल्व किया 256/625। x की वैल्यू 2 ली तो 4C2 2 यानी कि 2 गुड्स और 2 बैड डिफेक्टिव, मतलब तो ये प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने पे आ गई। x = 3, मतलब 4 में से 3 डिफेक्टिव आ गए, तो 3 डिफेक्टिव की 1 गुड की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब x = 4, मतलब देखा 4 डिफेक्टिव्स नो गुड,
तो डिफेक्टिव की प्रॉपर्टी 4C4 मतलब चारों ही डिफेक्टिव है, तो ये प्रॉपर्टी आ गई। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि हमारा ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है 0 x की वैल्यू 0 पर ये 256/625, 1 पर, 2 पर, 3 पर, ये हमने इस तरह से टेबल की फॉर्म में लिख दिया। तो ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे द रैंडम वेरिएबल x हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। इस फॉर्म में दिया तो k इज सम नंबर x इक्वल्स टू 0 के लिए k प्रोबेबिलिटी, x इक्वल्स टू 1 के लिए 2 की प्रोबेबिलिटी, x इक्वल्स टू 2 के लिए 3 की प्रोबेबिलिटी और अदरवाइज 0 हो जाती है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है और ये कहा जा रहा है कि p x की वैल्यू लेस देन 2 हो तब क्या होगी, x की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो तो क्या होगी, ग्रेटर देन 2 के लिए एन इक्वल्स टू 2 के लिए क्या होगी। क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इन आर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल मस्ट बी 1। सम यानी कि 1 आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन में सम 1 होना चाहिए। तो ये हमने सम हमें 1 होना चाहिए, तो इस तरह सबको प्लस किया तो इक्वल्स टू 1 k इक्वल्स टू आ गया 1/6। नाउ वी हैव टू फाइंड x लेस देन 2 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो x लेस देन 2 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 1 थी, तो x की वैल्यू 0 के लिए क्या आया था, x की वैल्यू 1 के लिए 2 क्या आया, तो इस तरह से 3k हो गया और k हम निकाल चुके हैं 1/6। अब 1/6 यहाँ पे लगा दीजिए, 3 × 1/6 यानी कि 1.2 हो गया। अब x लेस देन इक्वल्स टू 2 के लिए क्या हो, मतलब 2 भी इंक्लूड हो गया पहले भाई। यहाँ पे क्या इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें 2 इंक्लूड नहीं है, इसमें 2 इंक्लूड है, तो ये दोनों पॉइंट तो आएंगे 2 वाला पॉइंट और आ जाएगा। तो यानी 0 का पॉइंट k प्रोबेबिलिटी k थी, 1 के लिए 2k थी और 2 के लिए 3k है, प्लस किया 6k हो गया और k की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं 1/6, तो 1/6 लगा दीजिए, 6 यानी कट गया 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 मतलब 2 तो है ही है, उससे ग्रेटर भी, लेकिन हमारे पास कोई ग्रेटर नंबर नहीं है, मतलब उसमें अदरवाइज लिख दिया था, अदरवाइज में 0 है, तो यानी कि x 2 के लिए 3k था और ग्रेटर देन 2 के लिए 0 लिखा हुआ था तो 3k आ गया। 3k ये k है और k की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 1/6, तो 3 से काट दो 1/2 इस तरह से हो जाता है। तो ये सारे केसेस हमने शो कर दिए। बाकी आप जो है क्वेश्चंस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड खुद निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।